फॉर्म ही लगेगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। देखिए जो भी हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, इसमें हमेशा इस आर और बीइंग आएगा। कंटिन्यूअस के साथ क्या आता है? हमेशा बीइंग आता है। तो यहाँ पे आपने देखा हैज और हैव और हैड, कहीं भी आए यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग, तो आप उसके साथ क्या जोड़ेंगे? बीइंग जरूरी है, जोड़ना होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस एक नॉर्मल सी सेंटेंस होती है। पासिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन बी फ्री यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा। इतना क्लियर है ना? ठीक है, तो ये पूरा चार्ट आप लोग अच्छी तरीके से याद करके आएंगे। अब हम लोग सेंटेंस एक्सरसाइज, देखिए सभी बच्चे क्या है, एक्टिव को हम लोग पासिव वॉइस में बदलना है और टेंस के अकॉर्डिंग। तो टेंस को आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान में